आप सभी से दिल से अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो को जितना हो सके अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। हम आपके लिए रोज़ इतनी मेहनत करते हैं, तो आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप अपने दादा दादी और मम्मी पापा से प्यार करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। ओपीएस अपडेट। उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू होगी या नहीं? योगी सरकार ने दिया जवाब। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली को अस्वीकार किया, साथ ही स्पष्ट किया कि 2005 में सपा के कार्यकाल में इसे खत्म किया गया था और तदर्थ शिक्षकों के लिए नई मानदेय नीति बनाई गई है। ओपीएस अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने पुरानी पेंशन योजना के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट की। सरकार ने घोषित किया कि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की सुविधा प्रदान करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। यह जानकारी सपा के विधायक मान सिंह यादव द्वारा पुरानी पेंशन की बहाली के बारे में पूछे गए प्रश्न के जवाब में सामने आई। सरकारी पेंशन योजना का इतिहास। संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने बताया कि 2005 में जब पुरानी पेंशन योजना को समाप्त किया गया था, उस समय सपा की सरकार थी। उन्होंने आगे कहा कि 2012 से 2017 तक सपा के सत्ता में रहते हुए इस दिशा में कोई सक्रिय कदम नहीं उठाए गए थे। सरकार ने यह भी बताया कि नई पेंशन व्यवस्था को लेकर कोई महत्वपूर्ण असंतोष नहीं है। इसके बावजूद कि सांसद मान सिंह यादव ने रामलीला मैदान में हुए विरोध प्रदर्शनों का उल्लेख किया। शिक्षकों की नियुक्ति पर अद्यतन। सरकार ने यह भी घोषणा की कि 2214 तदर्थ शिक्षकों को नियमित करना संभव नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ नीति को समाप्त करने का आदेश दिया है। इसे देखते हुए इन शिक्षकों को मानदेय पर रखने की व्यवस्था की गई है, जिसमें उन्हें 25,000 से 30,000 रुपये मासिक मानदेय पर रखा जाएगा। यह जानकारी विधान परिषद में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने दी। निष्कर्ष। योगी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर स्पष्टीकरण दिया है और साथ ही शिक्षा क्षेत्र में तदर्थ नीतियों को समाप्त करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए नई व्यवस्थाएं लागू की हैं। ये कदम राज्य की सार्वजनिक नीतियों में स्पष्टता और निरंतरता को दर्शाते हैं। ईपीएफओ ने किया बड़ा बदलाव। अब नौकरी बदलने पर नहीं होगी झंझट, ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा बैलेंस। ईपीएफओ ने 2024 से 25 से ऑटोमेटिक पीएफ ट्रांसफर की सुविधा शुरू की है, जिससे नौकरी बदलने पर मैन्युअल आवेदन की जरूरत नहीं होगी। यूएएन आधारित यह प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक है और कंपनियों पर कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने हाल ही में एक बेहद महत्वपूर्ण सुविधा की शुरुआत की है, जो लाखों कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आई है। अब नौकरी बदलने पर पीएफ खाता धारकों को मैन्युअल तरीके से पीएफ ट्रांसफर के लिए अनुरोध करने की जरूरत नहीं होगी। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 से लागू की गई इस नई प्रणाली के तहत पीएफ फंड का ट्रांसफर पूरी तरह से ऑटोमेटिक तरीके से किया जाएगा। यूएएन से जुड़ी प्रक्रिया में सुधार। इससे पहले कर्मचारियों के पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन होने के बावजूद उन्हें हर बार नई कंपनी में शामिल होने पर अपने पीएफ फंड को ट्रांसफर करने के लिए आवेदन करना पड़ता था। यह एक मैन्युअल प्रक्रिया थी, जिसमें काफी समय लगता था और कई बार तकनीकी समस्याएं भी आ जाती थी। अब नए नियमों के तहत यदि कर्मचारी का यूएएन नंबर अपडेटेड और सक्रिय है, तो फंड का ट्रांसफर खुद ब खुद हो जाएगा। कंपनियों पर कड़ी निगरानी। ईपीएफओ न सिर्फ कर्मचारियों के लिए यह सुविधा ला रहा है, बल्कि वह उन कंपनियों और संस्थानों पर भी कड़ी निगरानी रख रहा है
जो नियमों का उल्लंघन करती हैं। ईपीएफओ ऐसे संस्थानों को नोटिस भेजकर उन्हें चेतावनी भी दे रहा है और आने वाले दिनों में ऐसी कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की योजना है। ईपीएफ से जुड़ी प्रमुख बातें। 1. कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान। ईपीएफ में योगदान दोनों पक्षों से होता है। कर्मचारी को अपनी वेतन का 12% ईपीएफ खाते में जमा करना पड़ता है, जबकि नियोक्ता भी बराबर की राशि इस खाते में जमा करता है। यह योगदान कर्मचारी के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से होता है, जो उनके सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। 2. यूएएन की अनिवार्यता। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन ईपीएफओ द्वारा एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। यह विभिन्न नियोक्ताओं द्वारा एक ही कर्मचारी के लिए जारी किए गए विभिन्न सदस्य आईडी को एक जगह जोड़ने का कार्य करता है। इस प्रणाली से कर्मचारियों को नौकरी बदलने के बाद भी अपने पीएफ को ट्रैक करना और उसे आसानी से ट्रांसफर करना आसान हो जाता है। 3. यूएएन की विशेष सुविधाएं। यूएएन केवल एक नंबर नहीं है, यह कई उपयोगी सुविधाएं भी प्रदान करता है। यूएएन कार्ड, अपडेटेड पासबुक और पिछले सदस्यों के पीएफ आईडी को वर्तमान पीएफ आईडी से जोड़ने जैसी सुविधाएं इसमें शामिल हैं। निष्कर्ष। ईपीएफओ द्वारा ऑटोमेटिक फंड ट्रांसफर की सुविधा शुरू करना कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य कदम है। यह कदम न केवल कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों से राहत देगा, बल्कि पीएफ ट्रांसफर प्रक्रिया को भी अधिक पारदर्शी और सरल बनाएगा। ईपीएफओ 60 साल की उम्र में पेंशन निकालने पर मिलेगा अधिक मुनाफा, निवेश से पहले जाने ले ये नियम। ईपीएफओ के नए नियमों के तहत 60 साल की उम्र में पेंशन निकालने पर अधिक मुनाफा मिलता है। पेंशन राशि 58 साल की उम्र से मिलने लगती है, लेकिन 60 साल में निकालने पर पेंशन बढ़ती है, जिससे निवेशक को फायदा होता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत 60 साल की उम्र में पेंशन निकालने पर आपको अधिक मुनाफा मिल सकता है। अधिकतर लोग 58 साल की उम्र में पेंशन लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन 60 साल की उम्र तक पेंशन निकालने में देरी करने पर पेंशन राशि में वृद्धि होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईपीएफओ अपने अंशधारकों को 60 साल तक अंशदान करने पर प्रोत्साहित करता है, जिससे उनकी पेंशन राशि अधिक होती है। बता दें, ईपीएफओ के अंतर्गत कोई भी कर्मचारी जो लगातार 10 वर्षों तक योगदान करता है, वह 58 वर्ष की आयु में पेंशन पाने का हकदार बन जाता है। पेंशन की गणना सदस्य की पेंशन योग्य सेवा और सेवानिवृत्ति से पहले के 60 महीने के औसत वेतन पर आधारित होती है। अर्ली पेंशन क्लेम के नियम। अगर कोई सदस्य 50 से 58 वर्ष के बीच की उम्र में पेंशन प्राप्त करना चाहता है, तो उसे अर्ली पेंशन का विकल्प मिलता है। अर्ली पेंशन क्लेम पर हर साल के लिए 4% कम पेंशन दी जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई सदस्य 55 वर्ष की आयु में पेंशन के लिए क्लेम करता है, तो उसे मूल पेंशन राशि का 92% ही मिलेगा। वहीं यदि कोई कर्मचारी 58 वर्ष की आयु के बाद भी काम करता रहता है और 60 वर्ष की उम्र तक पेंशन योगदान जारी रखता है, तो प्रति वर्ष 4% की दर से उसकी पेंशन में वृद्धि होती है। कम अवधि की नौकरी और पेंशन विकल्प। यदि किसी कर्मचारी की नौकरी की अवधि 10 वर्ष से कम है, तो उसे पेंशन का लाभ नहीं मिलता। हालांकि उसके पास पीएफ की रकम की निकासी का विकल्प होता है। यदि वे भविष्य में फिर से नौकरी में प्रवेश करते हैं, तो पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट के माध्यम से पिछले योगदान को नई नौकरी में जोड़ा जा सकता है। पेंशन निकालने की प्रक्रिया। ईपीएफओ से पेंशन निकालने के लिए निवेशक को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करके ऑनलाइन सेवाएं टैब पर क्लिक करना होगा। इसके बाद क्लेम फॉर्म 31, 19 और 10C का चयन करके आवश्यक विवरण भरना होगा। सत्यापन और अनुमोदन के बाद आप अपनी पेंशन निकाल सकते हैं। निष्कर्ष।
60 साल की उम्र में पेंशन निकालने के लिए निवेशकों को ईपीएफओ के इन नियमों और परिवर्तनों को समझना महत्वपूर्ण है। अधिक पेंशन प्राप्त करने के लिए 60 साल तक इंतजार करना फायदेमंद हो सकता है। ईपीएफओ के नए नियमों और वेतन सीमा में बदलाव से अधिक कर्मचारियों को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।